तो चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ कि मैं सावन के सोमवारी की तैयारी कैसे करती हूँ। तो कल था दूसरा सावन का सोमवार और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी पूजा पाठ करने के लिए। और सावन का सोमवारी ना बहुत लोग करते हैं, बहुत जगहों पर करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो बच्चे बच्चे भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुबह का मौसम सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कितना ही प्यारा था। रात को थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी। उसके बाद मैं आ गई थी घर में अपना रूम साफ़ करने के लिए। तो मैंने खिड़की का पर्दा हटाया ताकि थोड़ा सा ना इजोत आ जाए। उसके बाद मैंने झाड़ू वाड़ू लगा करके घर को क्लीन कर लिया था। आज थोड़ा जल्दी उठी थी रोज़ के दिन से, जैसे मैं रोज़ उठती हूँ उससे थोड़ा सा जल्दी उठी थी। और आज बहुत सारे मुझे काम भी करने थे। तो सबसे पहले आज मैंने पूजा पाठ की तैयारी की। खाना में भले ही लेट हो गया था आज। उसके बाद मैंने साड़ी निकाला अलमारी से जो मुझे चाहिए था। तो मैंने ग्रीन कलर का एक साड़ी निकाला। उसके बाद मैंने वापस से अलमारी को बंद कर दिया था। और जब मुझे अलमारी से साड़ी ऊपर में ही मिल गया ना तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। और ये है मेरा कपड़ा रखने का अड्डा। बाथरूम में मैंने एक बत्ती को टांग रखा है। और उसके बाद मैं अब चली गई थी नहाने के लिए। नहा करके आई तो मैंने साड़ी फटाफट से पहन लिया। और ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नहाने के बाद रोज़ की तरह मैंने कर लिया है अपना श्रृंगार। आज थोड़ा सा ज़्यादा ही करूँगी रोज़ की तरह से। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों में ना ये ऑयलिंग कर ली है, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा टूटता भी है मेरा बाल। में बाल झड़ने से बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे आधे से भी ज़्यादा बाल कम हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से अपना क्रीम लगाया। फिर मैंने लगा लिया है लिपस्टिक और जितने भी मेकअप होते हैं सब कुछ मैंने किया था आज बीच का मांग फाड़ करके। वैसे रोज़ ही मैं बीच का मांग फाड़ती हूँ, कभी कभार सीधा वाला। तो उसमें मुझे सिंदूर लगाना था, धांसा भी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये आई शैडो लगा लिया, क्योंकि मैं रोज़ से ज़्यादा सोमवारी के दिन तैयार होती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोटो वोटो भी लेना होता है। तो अब मैंने काजल, थोड़ा सा पतला आईलाइनर लगाया है। आज मोटा नहीं किया था, सिर्फ पतला किया था, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे दोनों ही आँखों में मैंने लगा लिया है। उसके बाद मैंने बिंदी लगाई और ये डायमंड वाला बिंदी था, मतलब नग वाला, और ग्रीन कलर में था। उसके बाद मैंने सिंदूर लगा लिया। फिर मैंने धांसा बना लिया है इस तरह से। और धांसा भी आज का मैंने सिंपल सा छोटा सा बनाया था। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। तो आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में, और रेडी होने के बाद मैं कैसी दिख रही हूँ। तो यहाँ पे तो सबसे पहले चलते हैं अब दूसरा काम करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले अपने पैरों में महावर लगा लिया था तैयार होने के बाद। तो यहाँ पे मैं अपने पैरों में अच्छे से महावर लगा लेती हूँ। जब भी छोटी मोटी त्यौहार होते हैं ना, या फिर कोई फेस्टिवल होता है या फिर व्रत होता है, तो महावर ज़रूर से लगाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है और हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पैर में अच्छे से अलता लगा लिया है। ऊपर मैंने एक गोल जैसा पार दिया था दोनों ही पैरों में। उसके बाद उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन दिया था पतला सा। और ये मैंने एक अगरबत्ती का सीख लिया है, इससे मैं पतला पतला फूल बना देती हूँ। ये सब करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन सोचा कोई नहीं, कभी कभार अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया दोनों ही पैरों में। और मेरा दोनों पैर का अलता लग करके तैयार हो चुका था। फिर मैंने छोटी छोटी सी बिंदियाँ बना दी इस फूल के ऊपर से। और ये मेरा अलता कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले तो मैंने सोचा था कि पायल भी अपना चेंज कर लूँ, फिर सोचा नहीं, साड़ी से तो ढका ही रहता है तो क्या फ़ायदा, फिर मैंने छोड़ दिया। और अब मैं जाऊंगी फटाफट से पूजा करने के लिए, क्योंकि मुझे ना काफ़ी लेट हो गया था। 8 बज गए थे और पूजा करते करते मुझे 9 बज गया था। तो यहाँ पे पूजा की थोड़ी बहुत तैयारी मम्मी भी कर दी थी। और फूल बेल पत्र मैंने रख लिया था इस डाला में सजा करके। और फिर मैंने प्रसाद के लिए छोटे छोटे जो प्लेट होते हैं ना वो निकाला। और पूजा को लेकर के आप लोग का भी कमेंट था कि पूजा का भी फुल वीडियो डालिए, तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है, मेरा सोमवारी का तैयारी का ब्लॉग भी बन जाएगा, मैं पूजा का भी फुल वीडियो डाल दूँगी। तो इन छोटे छोटे प्लेटों में मैं डालती हूँ प्रसाद, जो कि आप लोग पूछ रहे थे। जो भी प्रसाद होता है मिश्री या फिर वो दाना वाला जो होता है वो वाला डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी फ्रूट थे ना सबको मैंने प्लेट में लगाया। उसके बाद मैंने दीप जला लिया। फिर मैंने जलाया ये गुगुल जो होता है वो। उसके बाद मैं जब गंगाजल लेकर के आ गई थी, मैं जल ले भरती हूँ नलके से। उसके बाद थोड़ा सा उसमें गंगाजल मिक्स करती हूँ। और मंदिर की मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई सुबह कर दी थी, पेपर से मैंने चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से गौरी को भी नहला दिया। और उसके बाद मैं पूजा करने में लग गई। जिसको जैसा आता है वैसा करता है, मुझे जैसा पसंद है पूजा, मुझे जैसा आता है मैं वैसा करती हूँ।
टाइम का आजकल थोड़ा कम अभाव रहता है तो मैं उस हिसाब से पूजा करती हूँ। लेकिन जब मेरी बेटी नहीं हुई थी ना, उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी और टाइम भी दिया करती थी। लेकिन आजकल टाइम नहीं दे पाती हूँ क्योंकि जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती है तो सब कुछ छूट जाता है पीछे। तो यहाँ पे मैं गौरी को भी पूज रही थी और आप लोग पूछते भी हैं कि ये हाथी के ऊपर क्या रखा हुआ है। तो ये गौरी है जो हमारे यहाँ का बिहार मिथिला का एक पारंपरिक ये गौरी पूजना होता है शादी के बाद, तो वो है। उसके बाद मेरा पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने आरती दिखाई, आरती भी दिखाती हूँ। और आज ना सोमवारी के साथ साथ मेरा त्रोदशी का भी व्रत था, प्रदोष व्रत मैं करती हूँ वो वाला, तो दोनों ही एक साथ हुआ था। तो मैंने आरती वारती दिखा के फिर चले गई छत पे पूजा करने के लिए। और जैसे ही मैं पूजा करके आई तो मैंने साड़ी फटाफट से चेंज किया। फिर मैं गई खाना बनाने के लिए क्योंकि बहुत